जय हिंद। इस वीडियो में हम CSD में अवेलेबल EVs का जनवरी 2023 का CSD एक्स शोरूम प्राइस देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि CSD में जो EVs आती हैं तो उस पर हमें कितना बेनिफिट मिलता है। क्या हमें CSD से EV परचेज करनी भी चाहिए या फिर बाहर से वैसे ही विदाउट CSD परचेज कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको EV से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि आप अगर CSD से EV परचेज करना चाह रहे हैं और किसी EV का वेट कर रहे हैं CSD में लिस्टेड होने के लिए, तो आप अपना जो है डिसीजन ले पाएँ कि आपको CSD में EV के लिस्टेड होने का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले CSD में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड प्राइसेज के साथ में कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्सॉन EV प्राइम CSD में लिस्टेड है। इसमें 3993 mm की लेंथ, 1811 mm की विड्थ और 1606 mm की हाइट मिलती है। इसमें 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया, 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। नेक्सॉन EV प्राइम में 30.2 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलती है, जो कि आप अगर घर पे चार्ज करेंगे तो 9 आवर्स में आपकी कंप्लीट चार्ज हो जाएगी। इसमें 127 bhp की मैक्सिमम पावर और 245 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है। ARI क्लेम्स जो इसकी रेंज है वो 312 किलोमीटर की आपको मिल जाती है। नेक्सॉन EV प्राइम में आपको 3 इयर्स एंड 1,25,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है और इसकी बैटरी पैक पे आपको 8 इयर्स एंड 1,60,000 किलोमीटर तक का वारंटी पैकेज मिल जाता है। नेक्सॉन EV प्राइम के दो वेरिएंट CSD पोर्टल पे लिस्टेड हैं, जिनके जनवरी 2023 के CSD एक्स शोरूम प्राइस आप अभी देख रहे हैं। नेक्सॉन EV के जनवरी मंथ के CSD प्राइस अपडेट होने के बाद महिंद्रा ने अपनी XUV 400 EV को लॉन्च किया है, जिसके बाद टाटा ने अपनी नेक्सॉन EV प्राइम के प्राइसेज 50,000 रुपये कम कर दिए हैं, जो कि अभी CSD में अपडेट नहीं हुए हैं। तो आप अगर इस मंथ नेक्सॉन EV प्राइम को परचेज कर रहे हैं तो डीलर से ये 50,000 कम करवाना ना भूलें। अब अगर रैंक वाइज एलिजिबिलिटी की बात करें तो ORC यानी जिनका पे लेवल अप टू 5 है वो लोग अभी नेक्सॉन EV प्राइम किसी भी वेरिएंट को CSD से परचेज नहीं कर सकते हैं। JCOs यानी जिनका पे लेवल 6 to 9 है वो लोग EV प्राइम के XM वेरिएंट को CSD से परचेज कर सकते हैं और ऑफिसर्स यानी जिनका पे लेवल 10 एंड अबव है वो लोग EV प्राइम के इन दोनों वेरिएंट्स को CSD से परचेज कर सकते हैं। नेक्सॉन EV प्राइम के केवल 2 ही वेरिएंट्स अभी CSD में लिस्टेड हुए हैं, अभी और कोई भी EV CSD में लिस्टेड नहीं है। तो ये तो होगी EV के प्राइसेज की बात। अब अगर बात करें कि CSD से EV परचेज करने पे आपको कितना बेनिफिट मिलता है और आपको CSD से EV परचेज करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। अभी आप नेक्सॉन EV के XM और XZ प्लस वेरिएंट का CSD प्राइस ब्रेकअप देख रहे हैं, जहां पे नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार पे आपको 28% GST पे करना होता है, जिसमें से 14% CGST होता है और 14% SGST होता है, जिसमें से जो 14% CGST है वो डिफेंस पर्सनल को पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन EV के केस में ये जो GST है केवल 5% रह जाता है और इस 5% में से जो 2.5% CGST है वो डिफेंस पर्सनल को पे नहीं करना है, उनको केवल 2.5% SGST पे करना है। यानी अगर आप CSD से EV परचेज कर रहे हैं तो आपको केवल 2.5% का ही बेनिफिट मिल रहा है। तो यानी अगर आप नेक्सॉन EV XM की बात करें तो इसमें आपको जो टोटल बेनिफिट मिल रहा है 2.5% यानी 35,556 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन आप अगर CSD से परचेज कर रहे हैं तो आपको साथ में CSD मार्जिन 0.5% पे करना पड़ेगा, यानी आपको 7,111 रुपीज़ एडिशनल पे करने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल सिविल से परचेज करेंगे तो आपको ये CSD प्रॉफिट तो पे करना नहीं है। तो यानी अगर ये जो 35,000 का बेनिफिट मिल रहा है इसमें से 7,000 आप और कम कर लो। और अगर XZ प्लस वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको जो 2.5% SGST पे करना पड़ रहा है वो 38,663 रुपीज़ है, यानी आपको इतने ही रुपए का जो CGST है 2.5% उतने का ही टोटल बेनिफिट होना है। लेकिन उसमें से भी आपको 0.5% CST मार्जिन पे करना है, जो आप अगर सिविल से परचेज करोगे तो आपको नहीं पे करना। तो यानी आपको 7,733 रुपीज़ का और बेनिफिट आपका कम हो जाता है। और अगर जो ये TCS 1% है इसकी बात करें तो जिस कार का प्राइस 10 लाख से ऊपर होता है उस पर 1% TCS पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये TCS यहाँ पे CSD प्राइस में ही इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन जो सिविल में एक्स शोरूम प्राइस होता है सिविल एक्स शोरूम प्राइस उसमें TCS इंक्लूड नहीं होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं सिविल में कार का तो तब 1% TCS पे करना होता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर किसी बंदे को ये चीज़ नहीं पता है कि जो CSD प्राइस उसमें 1% TCS इंक्लूडेड है, तो वो जब सेल्स पर्सन के पास जाएगा तो वो जानबूझ कर या अनजाने में भी हो सकता है कि वो, क्योंकि नॉर्मल सिविल पर्सन को अगर वो कार सेल कर रहा है तो अगर 10 लाख से ज़्यादा उसकी कॉस्ट है तो 1% उनसे TCS चार्ज कर रहा है, तो हो सकता है
को जानबूझकर यहाँ जाने में जो डिफेंस पर्सनल है उससे भी 1% जो TCS है वो चार्ज कर ले। तो यानी जो ये 1% TCS अगर आपसे चार्ज कर लिया तो आपका क्या ही बेनिफिट रह जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सेल्स पर्सन आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, TCS चार्ज नहीं करेगा, तो रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मुझे एक सब्सक्राइबर हैं, शायद जोशी साहब हैं, उन्होंने भेजा था जो उनको प्राइस कोटेशन दिया था डीलर ने। तो उसमें क्या था कि 10 लाख से ऊपर उनकी कार की कॉस्ट थी, तो उनको 1% TCS भी उसमें चार्ज ऐड कर रखा था। तो तब मैंने उनको जब बताया कि ये TCS आपको पे नहीं करना है, तो तब उन्होंने उस सेल्स पर्सन से बात की तो उनका वो TCS हटा दिया। लेकिन अगर वो मेरे से ना पूछते या फिर किसी बंदे को नॉलेज नहीं है तो वो 1% जो TCS है वो पे कर देते। तो ये ऐसा भी होता है, तो इसलिए TCS का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और अब अगर बात करें कि CSD से EV परचेज करने पे आपको टोटल कितना बेनिफिट मिलता है, तो आप अगर नेक्सॉन EV प्राइम का XM वेरिएंट परचेज करते हैं तो आपको CSD से टोटल 28,445 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। और वहीं आप अगर इसका XZ प्लस वेरिएंट परचेज करेंगे तो आपको 30,930 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। और वहीं आप अगर सेम प्राइस रेंज की कोई पेट्रोल या डीजल कार परचेज करेंगे CSD से तो आपको 1.2 लाख से 1.5 लाख रुपीज़ तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। और अब अगर बात करें टियागो या टिगोर EV की, तो आप अगर वेट करेंगे टियागो EV CSD में लिस्टेड हो जाएगी तो मैं इसको CSD से परचेज कर लूँगा। तो आप अगर टियागो EV का टॉप वेरिएंट भी परचेज करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 22,500 रुपीज़ का ही मिलेगा। और वहीं आप अगर सोच रहे कि मैं इसका बेस वेरिएंट परचेज कर लूँगा जो 8.5 लाख का है, तो उस पर आपको अराउंड 16,000 रुपीज़ तक का ही बेनिफिट मिलेगा। इससे ज़्यादा बेनिफिट तो आप अगर CSD से रॉयल इनफील्ड क्लासिक परचेज करेंगे तो उस पर भी इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और वहीं अगर टिगोर की बात करें तो टिगोर का भी आप अगर XZ प्लस यानी टॉप वेरिएंट परचेज करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 26,000 रुपीज़ तक का ही मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए, CSD से EV को परचेज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आप अगर CSD से कोई 15 लाख रुपए तक की EV ले रहे हैं तो आपको 30,000 रुपये के आसपास तक का ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब आप उस कार का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो नॉर्मल अगर पेट्रोल या डीजल कार होती है तो उस पर आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये तक का ज़्यादातर इंडियन स्टेट्स में जो है RTO चार्जेज पे करने पड़ते हैं। लेकिन अभी ज़्यादातर इंडियन स्टेट्स में EV कार के लिए या तो जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर बिल्कुल नॉमिनल, बिल्कुल नाम मात्र का ही आपसे चार्ज लिया जाता है। या फिर किसी किसी स्टेट में क्या है कि 5 साल तक की जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज फीस है वो माफ़ हो जाती है। तो ये आप अपने स्टेट में देख सकते हैं क्या है। तो ये जो चीज़ें आप कैलकुलेट कर ले, अगर आपके स्टेट में रजिस्ट्रेशन चार्जेज जो EVs हैं उनके लिए फ्री है या फिर बिल्कुल थोड़ा सा ही है, नाम मात्र का है, तो आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपकी लिमिट में जो है और वो भी CSD में अवेलेबल तो परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लिमिट में नहीं है और CSD में वो भी अवेलेबल नहीं, आप यानी ओवास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप टियागो EV या टिगोर EV का वेट कर रहे हैं, तो मैं ये तो यही बोलूँगा कि इनका वेट ना करें। हो सकता है जब तक ये CSD में लिस्टेड हो तब तक आपके स्टेट में जो ये आपको कंसेशन मिल रहा है EV के रजिस्ट्रेशन पे वो ही मिलना बंद हो जाए, तो फिर वो बल्कि आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर आपको EV परचेज करनी है। तो जिनकी लिमिट में है वो परचेज कर ले, जिनकी लिमिट में नहीं भी है, वो CSD में अवेलेबल नहीं है, तो आप बाहर से EV परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर CSD में EVs के लिस्टेड होने का वेट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी लिमिट में कौन कौन सी EVs आएंगी, तो अगर JCOs की बात करें तो जो टियागो EV CSD में अगर लिस्टेड होती है तो उसके सभी वेरिएंट्स JCOs की लिमिट में आएंगे। टिगोर EV के भी सभी वेरिएंट्स JCOs की लिमिट में आ जाएंगे। नेक्सॉन EV प्राइम का अभी केवल XM वेरिएंट JCOs की लिमिट में है, लेकिन इसके जो 50,000 रुपये इसके प्राइस के कम हुए हैं वो भी CSD में अपडेट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट मंथ जब वो अपडेट हो जाएंगे तो XZ प्लस वेरिएंट भी JCOs की लिमिट में आ जाएगा। और महिंद्रा की जो XUV 400 EV लॉन्च हुई है तो उसका EC वेरिएंट JCOs की लिमिट में आएगा। और अगर ORs की बात करें तो अगर टियागो EV CSD में लिस्टेड होती है तो ORs की लिमिट में XC बेस, XT बेस, XT, XZ प्लस फास्ट चार्ज, XZ प्लस टेक लक्स, XZ प्लस टेक लक्स फास्ट चार्ज, यानी टियागो EV के सारे वेरिएंट्स ORs की लिमिट में आ जाएंगे। और टिगोर EV के भी XC, XT, XZ प्लस और XZ प्लस लक्स, ये सभी वेरिएंट्स ORs की लिमिट में आ जाएंगे। तो यही थी EV से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको CSD में EVs के लिस्टेड होने का वेट करना है या फिर नहीं करना है, या फिर CSD से EV परचेज भी करनी है या नहीं करनी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।